तबाई जीव जब जागा, जानहि तबाई जीव जब जागा, जानहि तबाई जीव जब जागा, जानहि तबाई जीव जब जागा। गगर सम मगर पप गद तप मनि तनि तप मगर तनि तप मगर, जानहि तबाई जानहि तबाई जानहि तबाई जीव जब जागा, तब सब विषय विलास विरागा, जानहि तबाई जीव जब जागा, 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 जब सब विषय विलास विरागा, जब सब जब सब विषय विलास विरागा, विलास विरागा विराग विरागा। जानई तवई जीव जब जागा। जब कंस ने जान लिया कि ठाकुर जी आ गए हैं, तो कंस को रात्रि भर नींद नहीं आई। रात्रि भर कंस जागता रहा। और एक ये जो सनातन धर्म की कथाएं होती हैं, प्रवचन होते हैं, सत्संग होते हैं, ये सनातन धर्म हमें क्या करता है? जगाने का कार्य करता है। और इतने कार्य होते हैं, जगह जगह 4-4, 5-5 किलोमीटर पे कथा होती है, लेकिन फिर भी जीव जागता नहीं है। सदग्रंथ सनातन हमें हमारे धर्म की उपदेश देते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, हम वहां से यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान का भजन करने। तो ये सदग्रंथ हमें जगाने का कार्य करते हैं। तभी एक भक्त कहता है क्या? जाग जाग जीव जग जोहि जग जामनी। अरे जीव, इस संसार में तू मोह की रात्रि में सो रहा है, अब ये सोना छोड़ दे, अब तू जाग जा। और कैसे जाग? देगे ऐसे जाग जैसे घन गामनी। दे माने शरीर और गे माने घर। दे का भूल जाइए कि ये हमारा शरीर है, और गे माने घर, घर परिवार का त्याग कर दीजिए। ऐसे जाग जाइए जैसे घन गामनी। अत्याचारी कंस आतताई थोड़े ही संकेत में जाग गया। देखिए, तनिक संकेत में जाग गया। और हम लोग प्रतिदिन कथाएं सुनते हैं, 4-4, 5-5 किलोमीटर पे कथाएं होती हैं, जाते भी हैं, तीर्थों में जाते हैं, और फिर भी हम जागते नहीं हैं। तो ये सदग्रंथ इसीलिए सुनाए जाते हैं कि अभी तक आप सो रहे थे तो अब जाग जाइए। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप अपने धर्म का कार्य न करें। आपका गृहस्थ जीवन है तो गृहस्थ जीवन के कार्य तो करिए, लेकिन उन कार्यों से थोड़ा समय निकाल करके ठाकुर जी को भी समर्पित करिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ भक्त कहते हैं कि मेरा तो पूजन में मन ही नहीं लगता है। बहुत जगह ऐसे भक्त हैं जिनका कथा में तो छोड़िए, कथा में तो आएंगे ही नहीं। अपने घर के जो भगवान हैं उनका भी पूजन करने में मन नहीं लगता है, उनको भी दिया बत्ती नहीं करते। तो मैं एक आपको बात बताऊं, एक उदाहरण से समझिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर खेत किसके किसके पास? खेत सभी के पास है ना। और खेत में आप हल जोतने जाते हैं कि नहीं? अब बैल से तो हल जोते नहीं जाते होंगे, अब काहे से? ट्रैक्टर से।
लेकिन आप क्रिया करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और अगर आप क्रिया करने न जाएं तो क्या अन्न पैदा होगा? नहीं पैदा होगा। उसी प्रकार से ये आपकी दिनचर्या में है कि हमें गायों के लिए, पशुओं के लिए चारा लाना ही है, उनको सानी करनी ही है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो दूध नहीं देगी। इसी प्रकार से अगर आप प्रातः कालीन उठ करके स्नान करके और 5 मिनट, ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट ठाकुर जी के सामने खड़े हो तो 1 दिन मन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, 4 दिन, 1 माह नहीं लगेगा। लेकिन रेगुलर अगर आप यही प्रक्रिया करते रहेंगे तो एक ना एक दिन मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। प्रेम से बोलिए। तो इस कंस को रात्रि भर नींद नहीं आई और ये जागता रहा कि अब मुझे मारने वाला ब्रज में उत्पन्न हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, आइए सुखदेव जी कथा सुनाते हुए एक सुंदर श्लोक में वर्णन करते हैं। रात्रा व्यतीता कंसाहूय मंत्रणा तस्या रात्रा व्यतीतायां कंसाहू मंत्रणा तस्या रात्रि व्यतीतायां। वह रात्रि कौन सी थी? देखिए बहुत भाव छिपे। भोजराज कंस ने उस रात्रि, जिस रात्रि भोजराज कंस को पता चल गया, उस रात्रि कंस को नींद नहीं आई। इसने अपने मंत्रियों को बुलवाया और मंत्रियों को इसने संपूर्ण बात बताई कि एक योग माया मेरे हाथ से छूट गई और आकाशवाणी करती है कि तुझे मारने वाला तो ब्रज में उत्पन्न हो गया। महाराज, मंत्री कहते हैं कि महाराज आपके लिए ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर आपकी इस बात का पता चल गया है तो आप जितने भी बच्चे आज उत्पन्न हुए या आज से 2 साल पहले उत्पन्न हुए, कहीं कहीं मत दिया गया है कि 5 वर्ष पहले उत्पन्न हुए, तो आप एक बार आज्ञा दीजिए और उनको समाप्त करवा दीजिए। विभिन्न विभिन्न पुराणों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के मत हैं और श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे कि तभी परीक्षित जी बोले कि एक बात बताइए महाराज कि जब मंत्रियों ने ये सलाह कंस को दी तो मंत्रियों ने कंस को उचित सलाह क्यों नहीं दी? परीक्षित जी ने प्रश्न किया है श्री सुखदेव स्वामी से कि जब मंत्रियों से कहा कि तुम मुझे कुछ मंत्रणा दो तो मंत्रियों ने उचित परामर्श, उचित सलाह, उचित मंत्रणा क्यों नहीं दी? तो आज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि यदि उचित परामर्श, उचित मंत्रणा कंस को मिल जाती कि जाओ, मंत्री कह देते कि जाओ तुम भजन करो, तो क्या कंस भजन करना प्रारंभ कर देता है? तो ये मंत्री भी जानते थे। एक बात बताएं, बहुत बालक बहुत चतुर होते हैं, जान जाते हैं कि सामने वाले को क्या पसंद है। अपनी अगर अपना कार्य कराना होता है तो समझ जाते हैं। तो कह दे कि भाभी आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो देवर तुरंत कहेगा कि भाभी आज बहुत सुंदर लग रही हो, तो भाभी तुरंत कहेंगे बेटा क्या खाओगी? और कई बार पूछेंगे सही बताओ सुंदर लग रहे हैं कि नहीं। अगर काम बनाना हो तो बस अनुकूल बन जाइए,
और तनिक भी प्रतिकूल बने तो क्या होगा, जो मिल भी रहा होगा वो भी मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलिए। इसलिए आज कंस के मंत्रियों ने उचित सलाह परामर्श नहीं दिया। अगर उचित परामर्श दे देता कि जाओ भजन करो जाकर, तो क्या मंत्रियों के कहने से कंस भजन करना प्रारंभ कर देता? कंस तो आदेश दे देता कि जाओ इनको मार दो। परीक्षित जी इसने क्या किया, इसने अपनी एक राक्षसी को बुलाया। और कौन सी राक्षसी? श्री सुखदेव स्वामी जी वर्णन करते हैं। कंसेन प्रियता घोरा पूतना बाले घातनी शिशून संचा निग्रंथी पुरग्राम ब्रजादुषा। कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया और इसने ये क्या करती थी? पूतना। सीधा सा अर्थ लीजिए, पूतना, जिसके कोई पुत्र ना हो, ऐसी वो राक्षसी थी। तो ये क्या करती थी? ये शिशून संचार, संचार माने पकड़ना। पहले जब ये फोन नहीं चलते थे तो क्या लिखा रहता था? दूर संचार केंद्र। अब तो कहीं नहीं लिखा मिलता है। मान लो आपका फोन खराब हो जाए तो दूसरे ही का मांगोगे तभी कर पाओगे घर बात, नहीं तो अब कहीं टेलीफोन लगे नहीं मिलते हैं। प्रेम से बोलिए। तो ये पूतना क्या करती थी? संचार, शिशुओं को पकड़ती थी और निग्रंथी, निग्रंथी माने मार देती थी। पूतना बालकों को पकड़ती थी और पकड़ करके क्या कर देती थी? गोविंदाय नमो नमः। जब कंस ने इसको बुलाया और कंस ने पूरी बात बताई तो इसने सुंदर रूप बनाया। और एक बात बताएं आपको, अगर भगवान के पास जाना है तो राक्षस बन के जाएंगे तो भगवान आपको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान के पास जाना है तो कैसा? सुंदर बन करके। सुंदर, सुंदर नीति होनी चाहिए, सुंदर विचार होने चाहिए, हैं? हमारा जो मन है वो कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए। सुंदर का मतलब साफ सुथरा, मन में बिल्कुल मैल नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं क्या? मोही कपट छल चित्र न भावा, 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 छल चित्र न भावा, छल। आज इसने सुंदर वेश बनाया और परीक्षित जी को श्री सुखदेव स्वामी जी कथा सुनाते हुए बोले कि इतना करते करते 5 दिन का समय व्यतीत हो गया। प्रेम से बोलिए। इसने सुंदर ब्रज गोपी का रूप धारण किया और देखिए ब्रज गोपी का रूप धारण किया, 16 प्रकार का श्रृंगार किया। 16 प्रकार के श्रृंगार में क्या क्या आता है? बाजूबंद, मुदरी, कंठी, है बेसर, कुंडल। अब तो कुंडल का जमाना ही समाप्त हो गया है। अब जमाना काहे का आ गया है? सुई धागे का है। कहती भी हैं कि देखो करवा चौथ आने वाला है, अब की तुम हमें क्या प्रेजेंट दोगे? हैं? प्रेजेंट माने
उपहार। और प्रेजेंट माने वर्तमान भी होता है कि नहीं? प्रेम से बोलिए। तो इसने सुंदर रूप धारण किया और इतनी सुंदर बनी कि इसके सामने जितनी गोपियां थी सब फीकी पड़ गई। इसने अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाया और परीक्षित जी को बताते हैं कि ये विष इतना विषैला था कि यदि कोई हाथ से भी इसका स्पर्श कर दे तो वो क्या हो जाए? गोविंदाय क्या हो जाए? देखो हमारे पुरुष वर्ग के लोग तो बोलते हैं, माताएं तो बिल्कुल शर्मीली है। प्रेम से बोलिए। इतना तीक्ष्णधारी इसने विष लगाया और इतनी सुंदर बन करके गई है कि समस्त गोपियां आज सब इसी को देखने लगी। सब पूछती हैं कि बहन ये बताओ कि तुम कहाँ से आई हो? तो कहती है कि मैं मथुरा से आई हूँ, मथुरा से। बोली मथुरा से आई हो तो ये बताओ कि तुम्हारा संबंध क्या है? तो कहती है मैं लाला की मौसी लगती हूँ, मौसी। और एक बात बताएं, मायके का कोई भी छोटे से छोटा बालक भी आ जाए तो माताएं फिर ससुराल वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। प्रेम से बोलिए। तो आज ये कहने लगी कि मैं लाला की मौसी लगती हूँ, मौसी। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि मैया यशोदा से बोली कि अरे मैया यशोदा बोली कि मौसी लगती हो तो मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता है, मौसी भी माँ के समान होती है। तो आज ये कहती है पूतना बोली कि मैं लालन को अपना वात्सल प्रेम लुटाना चाहती हूँ, अपनी ममता मैं तुम्हारे पुत्र को लुटाना चाहती हूँ। यशोदा कहती है कि देखो माई, मौसी और माँ में तो कोई फर्क है नहीं, और अभी मेरा बालक सो रहा है और अब तुम इतनी दूर से आई हो तो ऐसा तो है नहीं कि आज ही चली जाओगी। अब 2-4-5 दिन रुको, तो जब बालक जाग जाए तो तुम इसको खिला लेना। मैया यशोदा ने जो ही पूतना से ऐसा कहा तो ये कहती है कि अरे यशोदा, मैं तो बड़ी आशा और कामना लेकर के आई हूँ। क्या कहती है? आशा की बेल बढ़े तेरी, तू भी मेरी आशा भर दे। भगवन ने तेरी गोद भरी, तू भी मेरी गोदी भर दे। कहती है अरे यशोदा, तेरी जो इच्छा थी, तेरी जो कामना थी, वो तो कामना भगवान ने पूरी कर दी। तुम तो माँ हो और मैं माँ नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी ये इच्छा है, मेरी भी कामना है कि मेरा भी कोई पुत्र हो और मैं उसको अपनी ममता, अपना वात्सल प्रेम उस पुत्र पर लुटा दूं। और एक बात बताएं, ये कहती है यशोदा से कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे ही पुत्र को अपना पुत्र समझ करके प्रेम कर लूं। और लेकिन इसका उद्देश्य दूसरा था। हा? उद्देश्य तो ये था कि गोविंदाय नमो नमः, जो उद्देश्य लेकर के आई थी उसी उद्देश्य की तो पूर्ति करती। इसके बाद इसने क्या किया कि आज यशोदा से कहा कि भगवान मेरी गोद में आ जाए। ये सोच रही है मन में कि भगवान मेरी गोद में आ जाए तो मैं इन्हें मार दूं। और क्या कहती है? था बैर प्रेम के पर्दे में, ये मौत प्रेम का आंचल था। मानव घट था
लेकिन भीतर से भरा हलाहल था। ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी, लेकिन भीतर इसके क्या भरा था? विष। और एक बात बताएं, शिक्षा ले लीजिए, ऊपर से जो आपकी बड़ाई करे तो समझ लेना कि भीतर इसके हमारे लिए विष ही भरा है। प्रेम से बोलिए। ऊपर से जो चिकनी चुपड़ी बातें करे तो उसके कभी झांसे में मत आना, ठीक है? उस व्यक्ति से बहुत सावधान रहना। मैया यशोदा कहती है कि अरे गोपी लालन पालनी में सो रहा है और तुम कुछ दिन रुकोगी। इधर समस्त ब्रज की गोपियां सज धज के आ रही थी बधाई लेकर के, क्योंकि 60 साल की उम्र में नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ? लाला हुआ। और जब 60 साल की उम्र में लाला होगा तो उसके घर में तो बधाइयां बजती ही रहती थी। आज समस्त ब्रज की गोपियां बन ठन के आज लाला को पालना झुला रही थी। तो आइए, हम लोगों का भी ये सौभाग्य मिला है, तो हम लोग भी श्याम सुंदर को पालना झुलाएं। मेरो लाला झूले